विधानसभा चुनावों पर हमारी ये महा कवरेज जारी है। हम आपको अलग अलग सीटों का और दिन भर की वोटिंग का हाल दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ तस्वीरों के साथ हम शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज HAL के तेजस, जो LCA तेजस है, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस, उसमें उन्होंने उड़ान भरी। तस्वीरें अभी तक आई थी, लेकिन अब इसका वीडियो हमारे सामने है। किस तरीके से प्रधानमंत्री, जो पहला हम कहते हैं वॉक टू द एयरक्राफ्ट, जो पायलट्स अपने ओवरऑल्स में, जो कि इस तरह की एक उड़ान के लिए आवश्यक होता है उसे पहनना, इस परिधान को, उन ओवरऑल्स में वॉक टू द एयरक्राफ्ट, उसके बाद तेजस में सवार हुए हैं और उसके बाद ये उड़ान जो भरी है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, बहुत अहम तस्वीरें आत्मनिर्भर भारत की भी। हाल में आपने देखा होगा कि किस तरीके से एयरफोर्स की जब ये फोटोग्राफी होती है तो बगल में समानांतर स्पीड पर चलता एक दूसरा विमान वो तस्वीरें भी उतारता है। और यहां पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीरें, बादलों के पार LCA तेजस और साथ में उड़ता वो एयरक्राफ्ट, जो ये बेहतरीन तस्वीरें प्रस्तुत कर रहा है। हमारे साथ हमारे संवाददाता मंजीत नेगी इस समय जुड़ रहे हैं। मंजीत, ये जिस तरह की तस्वीरें हैं, ये जिस तरह की उड़ान है, इसके संकेत एक नहीं तमाम है। देखिए श्वेता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो भी कार्य करते हैं बहुत तल्लीनता के साथ करते हैं, उसको एंजॉय करते हैं। और वो हम देख रहे हैं जिस तरह से उन्होंने LCA तेजस का जो ट्रेनर विमान है, जिसमें उन्होंने को पायलट की चेयर पर बैठकर इस सॉर्टी को अंजाम दिया, वो G सूट पहनने से लेकर एयरक्राफ्ट में बैठने तक का उन्होंने पूरी उस प्रक्रिया को शूट किया गया है और दिखाया गया है। प्रधानमंत्री मुस्कुराहट के साथ एयरक्राफ्ट में सवार हुए। जब उन्हें पायलट ने उनसे पूछा G सूट पहनने के बाद और को पायलट की चेयर सीट पर बैठने के बाद, उन्होंने थम्स अप किया और उसके बाद इस विमान ने करीब आधे घंटे की सॉर्टी बेंगलुरु के आसमान में ली। एक तरह से पूरी तैयारी के साथ और प्रधानमंत्री ने इस सॉर्टी को, अपनी इस यात्रा को एक तरह से उसका आनंद उन्होंने लिया। उनके चेहरे की मुस्कुराहट उनके हाव भाव से और नजर आ रहा था। और निश्चित तौर पर संकेत कई हैं, क्योंकि इस वक्त चुनाव का माहौल है। और जिस तरह से बेंगलुरु में पहुंचकर उन्होंने वहां पर LCA तेजस जहां बनाए जा रहे हैं उस फैक्ट्री का निरीक्षण किया, वहां पर उसको देखा और उसके बाद इस देश के पहले स्वदेशी विमान पर, वो पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने इस पर उड़ान भरी, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी का सपना था, उन्होंने उसको तेजस नाम दिया था। वो चाहते थे कि देश मिग विमान, मिराज, जगुआर विमान के बाद कोई स्वदेशी लड़ाकू विमान बनाए। और वो सपना मुझे लगता है कि अब जाकर एक तरह से पूरी तरह से साकार हुआ है, जब 2 स्क्वाड्रन इस वक्त भारतीय वायुसेना में LCA की हैं। और न सिर्फ LCA बल्कि LCA Mark 1 को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़ा फैसला करने जा रहे हैं, जिसके लगभग 100 नए विमानों का ऑर्डर दिया जाएगा, जो 2028 तक आधिकारिक तौर पर भारतीय वायुसेना का हिस्सा होंगे। और इस तरह से अगर हम देखें कि अगले 5 सालों के अंदर भारतीय वायुसेना में का चेहरा एक तरह से पूरी तरह से बदल जाएगा, जब मिग जैसे पुराने जो विमान, जिन्हें कभी जो लगातार गिरने की वजह से जिन्हें फ्लाइंग कॉफिन तक कहा जाने लगा था, वो पूरे बदल जाएंगे। उसकी जगह देश का पहला स्वदेशी लड़ाकू विमान LCA 1 और Mark 1 दोनों शामिल होंगे। और ये इसमें भारतीय वायुसेना का भी बड़ा योगदान है, क्योंकि उन्होंने एक इस बड़े कदम को आगे बढ़ाने में भूमिका निभाई है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से आज LCA तेजस में उड़ान भरी है, वो उसके दूरगामी परिणाम होंगे, उसके राजनीतिक फायदे सरकार BJP को भी मिलेंगे और भारतीय वायुसेना को तो निश्चित तौर उसका फायदा होगा ही। हम एयर चीफ को भी वहां पर देख रहे हैं और प्रधानमंत्री जिस G सूट को पहनकर आगे बढ़े हैं विमान में सवार होने के लिए, वो G सूट दरअसल एक ऐसा परिधान होता है जो बहुत आवश्यक होता है जिस ऊंचाई पर और जिस रफ्तार पे एक लड़ाकू विमान उड़ान भरता है उसे देखते हुए, क्योंकि शरीर पर जब गुरुत्वाकर्षण की जो शक्ति है वो एक्ट करती है, तो उससे बचने में भी इसका योगदान रहता है इसका। और हम देख रहे हैं मंजीत कि किस तरीके से जो साथ में एक जेब लगी होती है जिसमें वो पूरा मैनुअल होता है, जिसमें सारी नोटिंग्स रहती हैं, ताकि किसी भी अगर इमरजेंसी में आप फंस जाएं तो आपकी मदद उससे हो सकती है। वो सारी चीजें बाकायदा प्रधानमंत्री के उस G सूट में दिख रही हैं। इसके अलावा वो पायलट से मुलाकात करते हुए दिख रहे हैं, जो कि जिनके वो को पायलट रहे, यानी कि उस ट्रेनर में सवार हुए उनके ठीक पीछे। ये सारी चीजें, और इसके साथ हम ये भी समझ सकते हैं क्योंकि एक फाइटर में वो सवारी करने वाले थे, तो उससे पहले थोड़ी सी उन्हें
उस सॉर्टी से पहले उन्हें एक ब्रीफिंग, उन्हें एक प्रशिक्षण के हिसाब से कि क्या करना है क्या नहीं करना है, वो सारी चीजें की गई होंगी आज। बिल्कुल श्वेता, प्रधानमंत्री की जो सॉटी है वो करीब 11:45 सुबह पूरी हुई थी। उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह जब करीब 8 बजे बेंगलुरु पहुंचे थे, उसके बाद उन्होंने फैक्ट्री का निरीक्षण किया और करीब 1 घंटे के आसपास हम कहें ऑप्स रूम में पहुंचने तक, ऑप्स रूम में जो ब्रीफिंग होती है जब भी कोई पायलट उड़ान के लिए जाता है तो उसकी ब्रीफिंग होती है मैनुअल के हिसाब से। और वायुसेना प्रमुख वी आर चौधरी जिन्होंने खुद इस LCA तेजस पर उड़ान भरी है वो मौजूद थे। और अभी हाल के दिनों में आपको बताना चाहूंगा एक जो कि एक इंटरेस्टिंग पहलू है जो लोगों को पता चलेगा। एयर मार्शल वी आर चौधरी ने अभी हाल के दिनों में ऑप्स रूम से, या जब ब्रीफिंग आपकी होती है, जब आप जी सूट पहन के तैयार होते हैं, उसके बाद से लेकर उड़ान भरने और वापस आने तक मोबाइल फोन को बंद कर दिया गया है। पहले जो पायलट थे वो मोबाइल फोन का इस्तेमाल जहाज में पहुंचने तक कर सकते थे, लेकिन अब उस पर रोक लगा दी गई है। तो इस तरह की कई चीजें हैं जो प्रधानमंत्री को भी बताई गई होंगी और उस दौरान ब्रीफिंग उनको दी गई किस तरह से इमरजेंसी में किस तरह की चीजें करनी होती हैं को पायलट को, क्योंकि वो को पायलट के तौर पर ट्रेनर विमान पर सवार थे पायलट के साथ। और उससे पहले जो प्रोटोकॉल है भारतीय वायुसेना का फाइटर पायलट के लिए, उसको उनकी जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी गई और उसके बाद तय समय सीमा पर और तय मैनुअल के हिसाब से प्रधानमंत्री जी सूट पहनकर ब्रीफिंग लेकर इस ट्रेनर विमान पर सवार हुए। उसके बाद उन्होंने ये सॉटी की। ये अपने आप में कारण है और इसके साथ ही शुरुआत के दिनों में अगर हम देखें, क्योंकि 1980 के दशक से इसको विकसित करने की कोशिशें चल रही थी, उसके बाद फिर 2003 में जाकर फिर इसका नाम पड़ा, 2011 में इसके क्लियरेंस की शुरुआत हुई, 19 में जाकर इसको फाइनल क्लियरेंस मिला। तो अगर हम समय काल के हिसाब से देखें तो एक लंबा समय काल हो जाता है। लेकिन अगर हम ये देखें कि पिछले कुछ सालों में तेजी भी आई और आज ये एक ऐसा विमान है जो वाकई उन पुरानी एजिंग फ्लीट को रिप्लेस कर सकता है, तो ये अपने आप में भारत की सैन्य आत्मनिर्भरता का मंजीत एक बहुत बड़ा सूचक होता है। बिल्कुल, आप देखें कि लगातार इस बात पर भी सवाल उठ रहे थे कि भारतीय वायुसेना की जो तय स्क्वाड्रन है, यानी कि भारतीय वायुसेना के पास एक वक्त में 40 से ज्यादा स्क्वाड्रन होनी चाहिए, वो स्क्वाड्रन की संख्या लगातार इस वजह से घट रही थी कि पिछले सालों में अगर हम देखें, पिछले 10 सालों या उससे पिछले का समय देखें, करगिल युद्ध के बाद से मिग विमान लगातार दुर्घटना का शिकार होते रहे हैं और ऐसे में उनको फेज आउट किया जाता रहा है। उनकी जगह पर विदेश से विमान लेने की कई बार बातें हुई, लेकिन उसमें कोई फैसला नहीं हुआ और इस वजह से लगातार भारतीय वायुसेना पर दबाव था। और ये भारतीय वायुसेना ने एक बड़ा फैसला लिया, खासतौर से पिछले 10 साल के कार्यकाल को देखें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूर्व रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने बहुत ज्यादा जोर आत्मनिर्भरता पर दिया, LCA पर दिया और तमाम विरोधों के बावजूद LCA को भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया। और वही बड़ी वजह है कि पिछले 10 साल में कम से कम 2 स्क्वाड्रन भारतीय वायुसेना तैनात करने की तरफ आगे बढ़ रहा है। बेंगलुरु, ये अगर हम दक्षिण भारत में देखें, सुलूर में एक पहली स्क्वाड्रन स्थापित की गई LCA तेजस की पहली स्क्वाड्रन वहां पर। और इस तरह से अब न सिर्फ LCA का पहला वर्जन बल्कि अब एक और कदम आगे बढ़ते हुए LCA Mark 1 की तरफ भारतीय वायुसेना बढ़ रही है। ये भारतीय वायुसेना का LCA पर देश के पहले स्वदेशी विमान तेजस पर भरोसा है और DRDO और तमाम एजेंसी, आडा जैसी एजेंसी ने इसको तैयार किया है। और ये एक तरह से भारत की स्वदेश की ताकत, मेक इन इंडिया की ताकत को दिखाता है, जिस पर सरकार ने भरोसा जताया, भारतीय वायुसेना ने भरोसा जताया और अब खुद देश के प्रधानमंत्री उसको उड़ान भरकर ये भरोसा देना चाहते हैं कि LCA तेजस आने वाले दिनों में भारतीय सरहद का आसमान की सरहद पर एक शहंशाह बनेगा, मिग विमानों को रिप्लेस करेगा, क्योंकि बड़ी स्क्वाड्रन हमारे पास मिग विमानों की है और बहुत इसकी आवश्यकता भी है। एक तो जब हम सैन्य आत्मनिर्भरता की बात करते हैं तो सबसे बड़ी चीज होती है कि आपकी तकनीक अपनी तकनीक है, आप अपनी जरूरतों के हिसाब से आप अपने सैन्य उपकरणों को विकसित कर सकते हैं। तो ये चाहे एक लड़ाकू विमान की बात हो या फिर एक बंदूक की बात हो जो हमारी सेना के हाथों में सौंपी जाती है, इनकी आवश्यकता मेड इन इंडिया सैन्य उपकरणों की आवश्यकता
बहुत ज्यादा जरूरी होती है। भारत जैसा देश जो अपने दो मोर्चों पर अपने दो दुश्मन देशों से लड़ाइयां लड़ता रहता है, ऐसे में हमारे लिए, हमारे देश के लिए बहुत ही आवश्यक है। हम किस तरीके से उसे अपने अनुसार, अपने अनुकूल बना सकते हैं, ये उस हिसाब से आवश्यक है। जब हम केवल एक देश से, जैसे आप मिग विमानों को ले लें, सुखोई विमानों को ले लें, उन रूसी उपकरणों को ले लें, दूसरी तरफ यूरोप के बने हुए वो फाइटर प्लेन्स जो सबसे हाल में रफाल विमान आया है, ये सारी चीजें जब देखते हैं तो उसके बीच एक तेजस का किरदार बहुत अलग हो जाता है। ये जो ट्विन सीटर ट्रेनर तेजस विमान है जो हाल ही में, जैसा मंजीत भी जिक्र कर रहे थे, भारतीय वायुसेना को हैंडओवर किए गए हैं, इनकी महत्ता देश की वायुसेना के लिए बड़ी है। ये तस्वीरें आपने देखी प्रधानमंत्री की एक फाइटर जेट में सवारी करते हुए, एक तेजस विमान में एक सॉर्टी पूरी करते हुए।